सऊदी अरब के शहर मक्का में हज के लिए करीब 10 लाख मुसलमानों के जुटने की उम्मीद है। यह 7 जुलाई से 11 जुलाई तक है। 2 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर हाजी सऊदी अरब के मक्का में जुट रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से हज पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थीं। हालांकि इस साल की तादाद भी कोरोना से पहले की तादाद के मुकाबले काफ़ी कम है। इस्लाम के 5 फ़र्ज़ कामों में से एक फ़र्ज़ हज है। बाकी के 4 फ़र्ज़ हैं कलमा, नमाज, रोज़ा और ज़कात। इस्लाम के मुताबिक जिस्मानी और माली तौर से मजबूत हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार इस फ़र्ज़ को अदा करना होगा। मज़हब इस्लाम की मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक तीर्थ स्थान बनाकर समर्पित करने के लिए कहा था। हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल ने पत्थर की एक छोटी सी घनाकार इमारत बनाई थी। इसी को काबा कहा जाता है। बाद के वक्त में धीरे धीरे लोगों ने यहाँ अलग अलग ईश्वरों की पूजा करना शुरू कर दी। ऐसा मानना है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को अल्लाह ने कहा कि वो काबा को पहले जैसे हालात में लाएं और वहाँ केवल अल्लाह की इबादत होने दें। साल 628 में पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने अपने 1400 मानने वालों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इस यात्रा में पैगंबर हज़रत इब्राहीम की उस धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है। हर साल दुनिया भर के मुसलमान सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। हज में 5 दिन लगते हैं और ये ईद उल अज़हा या बकरीद के साथ पूरी होती है। इस साल 10 लाख मुल्की और गैर मुल्की हाजियों के आने की उम्मीद है। इसमें से 85% गैर मुल्की हाजी हैं। इससे पहले कोरोना की वजह से साल 2021 में करीब 60,000 लोगों को हज पर आने की इजाज़त दी गई थी। साल 2020 में यह तादाद और भी कम थी। दोनों ही साल सऊदी अरब में रहने वाले लोग ही हज पर जा सके थे। हालांकि कोरोना से पहले साल 2019 में करीब 25 लाख लोग हज पर गए थे। इस बार भारतीय हज यात्रियों के लिए 79,237 लोगों का कोटा तय किया गया है। भारतीय भी 2 साल बाद हज पर जा रहे हैं। इसमें से 56,601 लोग भारतीय हज समिति के ज़रिए और 22,636 लोग हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के ज़रिए पहुँचे हैं। सऊदी अरब हर मुल्क के हिसाब से हज का कोटा तय करता है। इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज़्यादा है। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया का नंबर आता है। इसके अलावा ईरान, तुर्की, मिस्र, इथोपिया समेत कई देशों से हज यात्री आते हैं। हज के लिए सऊदी अरब की सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं। इसके मुताबिक हर हाजी के लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम 1 महीने पहले तक कोरोना वैक्सीन के लिए दोनों डोज हासिल कर ले। साथ ही 18 साल से 65 साल की उम्र के लोग ही हज पर जा सकते हैं। आमतौर पर बच्चे और औरतों को मेहरम के साथ ही हज पर जाने की इजाज़त है। मेहरम का मतलब है महिला तीर्थयात्री का पुरुष साथी जो पूरे हज यात्रा के दौरान महिला के साथ रहे। लेकिन पिछले कुछ साल में 45 साल से ज़्यादा उम्र की औरतों को बिना मेहरम के ही हज करने की इजाज़त दी गई है। औरतों को 5 औरतों का ग्रुप बनाकर हज पर जाने की मंजूरी दी गई है। हज पर जाने वाले ज़ायरीन पहले सऊदी अरब के जिद्दा शहर पहुंचते हैं। वहां से वो बस के ज़रिए मक्का शहर जाते हैं। लेकिन मक्का से ठीक पहले एक ख़ास जगह है जहां से हज के अरकान शुरू होते हैं। मक्का शहर के 8 किलोमीटर के दायरे से एक ख़ास जगह की शुरुआत होती है। इस ख़ास जगह को मीकात कहते हैं। हज पर जाने वाले सभी हाजी यहाँ से एक ख़ास तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग बहुत पहले से ही एहराम पहन लेते हैं। एहराम सिला हुआ नहीं होता, यह सफ़ेद रंग का कपड़ा होता है। औरतों को एहराम पहनने की ज़रूरत नहीं होती। वो परंपरागत सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं और अपना सिर ढकती हैं। मक्का पहुंचकर मुसलमान सबसे पहले उम्रा करते हैं। उम्रा एक छोटी धार्मिक प्रक्रिया है। हज एक ख़ास महीने में किया जाता है लेकिन उम्रा साल में कभी भी किया जा सकता है। लेकिन जो लोग भी हज पर जाते हैं वो आम तौर पर उम्रा भी करते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है। हज की शुरुआत इस्लामिक महीने ज़िलहिज की 8 तारीख से होती है। 8 तारीख को हाजी मक्का से
करीब 12 किलोमीटर दूर मीना शहर जाते हैं। 8 की रात हाजी मीना में गुजारते हैं और अगली सुबह यानी 9 तारीख को अराफात के मैदान पहुंचते हैं। हज यात्री अराफात के मैदान में खड़े होकर अल्लाह को याद करते हैं और उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। शाम को हाजी मुजदलफा शहर जाते हैं और 9 तारीख की रात में वहीं रहते हैं। 10 तारीख की सुबह यात्री फिर मीना शहर लौटते हैं। उसके बाद वो एक ख़ास जगह पर जाकर सांकेतिक तौर पर शैतान को कंकड़ी मारते हैं। उसे जमारात कहा जाता है। शैतान को कंकड़ी मारने के बाद हाजी एक बकरे या भेड़ की कुर्बानी देते हैं। उसके बाद मर्द अपना सिर मुंडवाते हैं और महिलाएं अपने थोड़े से बाल काटती हैं। उसके बाद यात्री मक्का वापस लौटते हैं और काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ़ कहा जाता है। इसी दिन यानी ज़िलहिज की 10 तारीख को पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अज़हा या बकरीद का त्यौहार मनाते हैं। तवाफ़ के बाद हज यात्री फिर मीना लौट जाते हैं और वहाँ 2 दिन और रहते हैं। महीने की 12 तारीख को आखिरी बार हज यात्री काबा का तवाफ़ करते हैं और दुआ करते हैं। इस तरह से हज की यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।